देहन गेहन नेहन नीता माया मत कहाँ लो गारो। छतन पतन चौरन चावर बहती जात हृदय न विचारो। रथन असन गज सिंहासन छिन्मय त्यागत नांग सिधारो। सूरन बीरन मीरन खानम संगन को दिष्ट निहारो। कोटन ओटन कोसन छोटा करत विकार दो कर झारो। मित्रन पुत्र कलत्र साधन सख उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरह अगम अपारो। श्रीपतनाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। सत्कार योग सत्संगियो वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फतेह। ये सवैया श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का श्री मुखवाक महला पंजवा सवैये में है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी के 1388 अंग पर विराजमान है। उसका ये 5वां सवैया है। इसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा करके दर्शा रहे हैं कि तेरे संग कोई नहीं आने वाला, केवल परमात्मा का सिमरन ही तेरा सहाय हो सकता है। इसका विस्तार से चित्रण गुरु महाराज जी ने किया है। महाराज कहते हैं, देहन गेहन नेहन नीता माया मत कहाँ लो गारो। हे मनुख, ये जो तेरा शरीर है, देह है, ये जो तेरा घर है, गेह है, ये जो तू मोह माया में फंसा है, नेह है, स्नेह है, ये नीता नहीं है, अनित्य नहीं है, सदैवी नहीं है। ये छोड़कर चले जाएंगे। ये सब माया है। इस माया में मस्त होकर तू कहाँ गर्व कर रहा है। देहन गेहन नेहन नीता माया मत कहाँ लो गारो। गारो अर्थात गर्व करना, अभिमान करना, अहंकार करना। माया में मस्त होकर तू इस घर के लिए, देह के लिए गर्व कर रहा है, जो कि अनुचित है। आगे महाराज कहते हैं, छत्रन पत्रन चौरन चावर बहती जात हृदय न विचारो। ये जो छत्र है तेरे सिर पर झूलता है, ये जो पत्र है, हुक्मनामे हैं जो तू हुक्म देता है, ये चौर जो तेरे सिर पर किया जाता है, और चावर जो करने वाला है, उस समय की परिस्थिति के अनुसार महाराज ने विवरण दिया है। छत्र न पत्र न चौर न चावर, ये सब बहती जात हैं, रहने वाले नहीं। ये खिसक रहे हैं, तुझसे एक दिन पूरी तरह दूर हो जाएंगे। इस बात को तू हृदय में विचारता नहीं, मन में इसका ख्याल तुझे आता नहीं। छत्र न पत्र न चौर न चावर बहती जात हृदय न विचारो। हृदय में तू इसका विचार नहीं करता है। आगे महाराज कहते हैं, रथन अश्वन गज सिंहासन छिन्मय त्यागत नांग सिधारो। ये जो रथ हैं, अश्व घोड़े हैं, हाथी हैं, तेरा सिंहासन है, ये क्षण भर में तुझे त्याग देंगे। अर्थात तेरे पास जो धन है, वैभव है, फ्लैट है, मकान है, सोना है, पद हैं, पोस्ट हैं, ये सब तेरे साथ रहने वाले नहीं। ये तुझे त्याग देंगे और क्षण भर में त्याग देंगे, जब तेरा समय आएगा और तू नंगा ही जाएगा। कौड़ी कौड़ी जोर के जोरे लाख करोड़,
चलती बार न कछ मिलियो, लई लंगोटी तोर। कबीरदास जी का भी ये कथन है। रथन अश्वन गज सिंहासन, छिन्मय त्यागत नांग सिधारो। सूरन बीरन मीरन खानम, संगन को दिष्ट निहारो। हे मनुष्य तू देख ले, इस बात को समझ ले, कोई सूर, कोई वीर, कोई अमीर, कोई खानम अर्थात सरदार, लीडर, जनरल तेरे साथ नहीं रहेंगे, कोई तेरे संग रहने वाले नहीं। ये कुछ समय के लिए तेरे साथ आए हैं और उसके बाद तेरा साथ छोड़ देंगे। सूरन बीरन मीरन खानम, खानम अर्थात सरदार, मीर अर्थात अमीर धनवान, सूर वीर, ये कोई तेरे साथ रहने वाले नहीं। सूरन बीरन मीरन खानम, संगन को दृष्ट निहारो। ये तू निहार के देख ले, अच्छी तरह देख ले, ये तेरे साथ रहने वाले नहीं। आगे महाराज कहते हैं, कोटन ओटन कोसन छोटा, करत विकार दो कर झारो। ये जो कोट हैं, गढ़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और तेरे आसरे हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा अफसर है, ये मेरा डॉक्टर है, ये सब आर्जी हैं, कोई तेरे साथ सदैव ही रहने वाले नहीं। कोटन ओटन कोसन छोटा, कोश अर्थात खजाना, धन, ये छोटा करत, ये छुटकारा इनसे तुझे मिलने ही वाला है, अवश्यंभावी है। इन सब के लिए तू विकार करते रहा, पाप करता रहा, झूठ बोलता रहा, धोखा देता रहा और ये सब तेरे से पल्ला झाड़ लेते हैं जब तेरा अंत समय आता है। और सारे पाप, किए गए पाप, वो तेरे साथ ही रहते हैं क्योंकि तूने उसे पाप करके कमाया है। कोटन ओटन कोसन छोटा, करत विकार दो कर झारो। तू विकार करके पल्ला भले ही झाड़ ले, लेकिन इसके लिए किए गए पाप तुझे आवश्यक रूप से भोगने ही होंगे। मित्र न पुत्र कलत्र साधन सख, उल्टत जात बिरख की छारो। तू मित्रों के लिए, पुत्रों के लिए, पत्नी कलत्र के लिए, दोस्त साजन के लिए, सखा के लिए ये सब काम किए, लेकिन ये तेरे साथ नहीं रहेंगे। ये तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे वृक्ष की छाया होती है। वृक्ष की छाया कुछ समय तक तेरे ऊपर रहती है, फिर धीरे धीरे हट जाती है। इस प्रकार ये सभी जिनसे तू नेह लगाए बैठा है, ये भी तेरा संग छोड़ देते हैं। मित्र न पुत्र कलत्र साधन सख, उल्टत जात बिरख की छारो। अंत में महाराज कहते हैं, निदान देते हुए, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन छिन सिमरहो अगम अपारो। हे मनुख, तू प्रत्येक क्षण उस परमात्मा को सिमर, उसको याद कर जिसने तुझे ये सब कुछ प्रदान किया, ये जीवन प्रदान किया, और वो दीन दयाल पूर्ण पुरख अकाल पुरख है। इसको तू सिमर क्योंकि वो अगम्य है, अपार है। दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन छिन सिमरहो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो। हे श्रीपति, हे नाथ, मैं तेरी शरण में हूँ, नानक तेरी शरण में है। हे भगवंत, कृपा करके मुझे तार ले, मेरा निस्तारा कर।
श्रीपतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो। सवैया एक बार फिर। देहन गेहन नेहन नीता, माया मत कहाँ लो गारो। छत्रन पत्रन चौरन चावर, बहती जात हृदय न विचारो। रथन असन गज सिंहासन, छिन्मय त्यागत नांग सिधारो। सूरन बीरन मीरन खानम, संगन को दृष्ट निहारो। कोटन ओटन कोसन छोटा, करत बेकार दो कर झारो। मित्रन पुत्र कलत्र, साधन सख उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन छिन सिमरह अगम अपारो। श्रीपतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो। सत्कार योग सत्संग योग। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 11 सवैये श्री मुखवाक महला 5वां के शिलालेख से लिखे हैं। इनमें ये 5वां सवैया है, जिसमें प्रभु की शरण में जाने की सलाह गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रहे हैं। हमें भी प्रभु की शरण में सदैव बने रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा भी निस्तारा हो। सत्संगियों, आज यहीं विश्राम है। इतने वचन प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।